नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो अब आम हो गया है, लेकिन है बेहद गंभीर मामला। भले ही आज का मामला झारखंड से जुड़ा हो, लेकिन ये पूरे देश से जुड़ा मामला है, क्योंकि पूरे देश में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। असमत के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हैं मासूम बच्चियां। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, रेप के मामले बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों महफूज नहीं है मासूम? ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या राज्य की सरकार जो सुरक्षा के वादे करती है वो वादा पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? जो दायित्व निभाने की बात पुलिस की है वो दायित्व पुलिस क्यों नहीं निभा रही है? और क्या जिम्मेदारी ठीक ढंग से अभिभावक निभा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनके ढूंढने की कोशिश करेंगे हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुष्कर्म या छेड़छाड़ का शिकार बच्ची होती है तो वो क्यों मौत को गले लगा लेती है? उसका क्या कसूर है? आखिर कब तक असमत के लिए आत्महत्या करती रहेंगी बेटियां? हम आज बात कर रहे हैं झारखंड की। बिहार से झारखंड अलग हुआ था विकास की बात करते हुए, लेकिन विकास कितना हुआ इस बात से आप समझ सकते हैं कि आए दिन बच्चियों से रेप के मामले बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद झारखंड सरकार की जो सहयोगी पार्टी है आसू, वो खुद सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। सरकार बार बार ये कहती है कि हम बच्चियों के लिए, आम लोगों के लिए सुरक्षा का जो वादा किया है वो निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो गिरिडीह में क्यों एक 9वीं क्लास की छात्रा कुछ युवकों ने जब उसके साथ छेड़छाड़ की तो मौत को गले लगा लेती? असमत के लिए आत्महत्या क्यों करती? ऐसा नहीं है कि पहला मामला, इसके पहले ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब बच्चियों के साथ रेप छेड़छाड़ होती रही है। अगर हम जनवरी 2017 की ही बात करें, यानी इसी साल की, तो राजधानी के नरकोपी में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास के आरोप में एक 13 साल के नाबालिग को पकड़ा था पुलिस ने। हजारीबाग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामला सामने आने के बाद भी ये कहा गया था कि बच्चों को हम सुरक्षा देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चियां सुरक्षित रहें, लेकिन फेल रही सरकार। 2017 का अप्रैल का ही था हजारीबाग का मामला। झारखंड की राजधानी रांची में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था जनवरी 2014 में। यानी झारखंड जब से बना है तब से लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही है? और क्या अब वक्त नहीं आ गया है तमाम अभिभावकों को अपनी बच्ची को जागरूक करने का और सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाने का? क्योंकि अगर वो खुद आत्मरक्षा कर सकेंगी तो शायद ऐसे लड़कों को डर लगेगा। डरने की जरूरत लड़कियों की नहीं होगी। और क्यों लड़कियां, अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो क्यों इतनी शर्मिंदा हो जाती हैं कि वो मौत को गले लगा लेती हैं? और इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक सहाय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या उन युवकों को पकड़ा है? क्या कुछ किया है पुलिस ने? देखिए रजनी, कार्रवाई के तौर पर एक युवक, जो आरोपी युवक है, उसकी गिरफ्तारी हुई है पुलिस की ओर से और त्वरित कार्रवाई कह सकते हैं। लेकिन ये मामला गिरिडीह के लिए कोई नया नहीं है। ऐसे अनगिनत मामले हैं, छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले लगातार यहाँ पे होते रहे हैं। और ये मामला जो है, ऐसा एक नाबालिग युवती के मानस पर प्रभाव छोड़ा कि उसने आत्महत्या ही कर ली। जी, फिलहाल पुलिस की ओर से कुछ और आरोपियों के का नाम जो सामने आया है उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो अभिषेक, इसी महीने में शायद 11-12 तारीख को भी ऐसा कुछ आया था कि जो दुष्कर्म का मामला है उसकी जांच की जाएगी। ये जांच बस क्यों होती है? क्यों आंच नहीं पहुंचती उन लोगों तक जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है? देखिए, खासकर दुष्कर्म के प्रयास या छेड़खानी के जो मामले हैं वो सामाजिक तौर पर रजनी, इसमें काफी कुछ ऐसा है जो परिजन भी चाहते हैं कि ये मामले ज्यादातर उजागर ना हो, लोक लाज के भय से। सामाजिक रूप से जो ऐसे मामले होते हैं इसमें पंचायती कर इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है या आपस में सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यहीं से आरोपी या जो आरोपी पक्ष है उनका मनोबल बढ़ता है। तो सबसे पहले मानसिकता बदलने की दरकार है। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक
सबल नहीं होगी मानसिकता, तब तक ऐसे प्रयास होते रहेंगे, ऐसे घिनौने कृत्य होते रहेंगे। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अगर हम बात की जाए समाज के लोगों की, ये होता है कि जब ऐसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो लड़कियों पर जो आसपास अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। क्या इस लड़की के साथ भी ऐसा हुआ था, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया? देखिए, एक तो आपको बताएं, ये 13 साल की बच्ची जिसने ठीक से दुनिया भी अभी नहीं देखी, उसके साथ अगर इस तरह की वारदात हो जाएगी, वो भी सुनसान अकेली रात में, तो स्वाभाविक रूप से उसके मानस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से ये अवसादग्रस्त हुई, सामाजिक रूप से जो भीड़ भाड़ हुई और वो जो दृश्य दिखा, उस इतना गहरा प्रभाव हुआ कि वो अपने घर गई और फांसी जैसी दुस्साहसिक कार्रवाई से भी वो गुरेज नहीं की। तो निश्चित रूप से उसके मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना का मतलब गंभीर प्रभाव कह सकते हैं। और ये बच्ची कोई नई बात नहीं है, ऐसी अनगिनत बच्चियां हैं जो रोज ईव टीजिंग की शिकार होती है, रोज छेड़छाड़ की शिकार होती है, रोज अलग अलग। जी बिल्कुल। और निर्भया मामला जब सामने आया था, निर्भया कांड, उस वक्त कहा जा रहा था कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। आखिर ये जो मामले बढ़ रहे हैं सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, लेकिन ये पूरा मामला क्या है और कैसे इस पर शुरू हो गई है राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। ये लाश है गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के महेश लुंडी गांव की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा की, जो 9वीं में पढ़ती थी। इस छात्रा के साथ गांव के 5 लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे आहत छात्रा ने खुदकुशी कर ली। गांव में ही 3 दिनों से यज्ञ चल रहा था। सुबह छात्रा यज्ञ में भाग लेने पहुंची थी, तभी गांव के कुछ मनचलों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की, जिससे आहत छात्रा घर गई, अपने परिजनों को सूचना दी और कमरे में अपने आप को बंद कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। मेरी बेटी सोच के लिए गई थी, इसके बीच में 5 लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी किया। वहीं इस घटना से ग्रामीण काफी आक्रोश में आ गए हैं। जिला पार्षद कामेश्वर पासवान ने दोषी सभी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छेड़खानी किया है, जिसके चलते लोक लाज के डर से उन्होंने अपनी जान को गंवा बैठी। इस घटना में जिन्होंने भी छेड़छाड़ किया है, जो भी दोषी है, सभी लोगों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी उसको सजा दे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की छानबीन में लग गई है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आसू ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा है कि झारखंड में किसी भी राज्य के मुकाबले महिलाएं सुरक्षित है। ये तो बहुत ही निर्भीक होकर के महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ छेड़खानी का मामला आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले जांच का विषय है और उसके साथ और निश्चित तौर पर अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इससे जो छेड़ने वालों का मनोबल बढ़ रहा है, ये मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। देखिए, सरकार अपने आधार से तो काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार इस तरह की घटना आ जाती है। राज्य इतना बड़ा है और किस समय कहाँ घटना घट जाए, प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन फिर भी जो समाज में असामाजिक तत्व रहते हैं, उसी में कहीं ना कहीं कुछ समय निकाल के इस तरह का घटना को अंजाम दे देते हैं। आरोप प्रत्यारोप में राजनीतिक दलों के लोग चाहे जो बोले, लेकिन सच यही है कि झारखंड में छात्राएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिला अपराध से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। छात्राएं, महिलाएं अपनी अस्मत की रक्षा के लिए खुदकुशी करने को मजबूर हैं और सरकार है कि सुरक्षा का ढिंढोरा पीट रही है। न्यूज इंडिया के लिए गिरिडीह से अभिषेक सहाय और दुमका से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। तो
असमत के लिए आत्महत्या कब तक करती रहेंगी और क्या उन लड़कियों को भी नहीं सोचना चाहिए क्यों वो मौत को गले लगाती हैं? उन्होंने कुछ ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि मुझ छुपाने की जरूरत है। लड़िए और ऐसे लड़कों को जेल भेजना हमारा ही काम है। उन लड़कियों के लिए भी हम बार बार यही कहेंगे। इस वक्त इस पूरी खबर पर सबसे पहले तो पुलिस की तरफ से जवाब देने के लिए डीएसपी हमारे साथ विजयाशीष जुड़ गए हैं और इसी के साथ प्रमिला जो कि समाज सेवी है वो जुड़ गई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल आपसे, पुलिस अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है? विजयाशीष जी, इस बात का संज्ञान जैसे हमें मिला, हमारा थाना स्तर का बल खासकर उसमें देखेंगे, हमारे इंस्पेक्टर चौधरी साहब पहुंचे थे और तहकीकात करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई करना था, जो थाना स्तर से होना था, उन्होंने उनके द्वारा किया गया है। और जहां तक इस प्रकार का सुरक्षा की बात है तो मुझे नहीं लगता है गिरिडीह में ऐसी बात है। एक दो घटनाओं को छोड़ करके हम लोग हर एक बात में बड़ी संजीदता के साथ इस बात को देख रहे हैं और इसी के लिए सुरक्षा को लेकर के हम लोग महिला पुलिस सहायता केंद्र का स्थापना किए हैं, जो मुख्यतः आरके महिला कॉलेज वाले क्षेत्र में है और दूसरा गिरिडीह कॉलेज वाले क्षेत्र में है, जहां पर बलों की प्रतिनियुक्ति भी है। और इसको कंटिन्यू मॉनिटर करने के लिए और इसको देख रेख करने के लिए हमारा महिला थाना प्रभारी को कंटिन्यू निर्देशित किया जाता रहा है, लगातार उसका समीक्षा भी किया जाता रहा है। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया गया है जिसमें लगातार कई मैसेज आते रहे और प्रत्येक मैसेज को प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन करते हुए हम लोग त्वरित कार्रवाई किए हैं जी। एंटी रोमियो टीम गठित की गई थी अलग अलग, ताकि मंचले जो है उन्हें सबक सिखाया जा सके, डर बिठाया जा सके। यहाँ पर कुछ ऐसा, और इस पूरे मामले में तमाम लोग की गिरफ्तारी है या फिर सिर्फ एक युवक की जो अभी अपडेट है? इस पे एंटी रोमियो दस्ता के गठन के लेकर के जो हम लोग शुरू में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, हमारा पहले से ही महिला निरोधक दस्ता काम कर रही है और उस नाम को हम लोग चेंज नहीं किए हैं। उसी को हम लोग अभी सभी जगह चौक चौराहों पे हम लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि इस नाम करके एक दस्ता भी काम कर रही है, इनका संपर्क नंबर ये है और भी कई महत्वपूर्ण नंबरों का भी हम लोग डिस्प्ले किए हैं। विजयाशीष जी, आपका थोड़ा सा और वक्त चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमिला मेहरा जी, इस बात पर नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? सरकार सुरक्षा का वादा करती है, वो नहीं निभाती है। पुलिस पर शायद विश्वास खत्म हो गया है, लड़कियां इतनी हिम्मत नहीं रखती हैं, समाज उन्हें बार बार कोसता है। ये तमाम समस्या है, लेकिन हल आपको क्या नजर आ रहा है? आखिर कब तक ऐसे असमत के लिए आत्महत्या करती रहेंगी लड़कियां? कोई हल आपको नजर आ रहा है? कैसे रोक सकते हैं ऐसे मामलों को? हाँ, एक्चुअली क्या है कि इस मामले में ज्यादातर ये चीज है कि अभिभावक सबसे ज्यादा माँ को इसमें लड़कियों को सहयोग करने की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं होती है तो लड़कियों की जो मनोस्थिति होती है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और कुछ सोच नहीं पाती है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो घटना हुई, यदि वो अकेले ना होती तो शायद ये घटना ना होती। रात को उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये ताजा घटना था और पता नहीं उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो माँ को उस विषय में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बाकी जो छेड़छाड़ का मामला हुआ था तो जो दोषी है उसको तो सजा मिलती, कार्रवाई तो जरूर होता, लेकिन इस तरह से बच्ची ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और माता पिता को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए था। बच्ची को साथ में उसको साथ देना चाहिए था। और जो घटनाएं बढ़ रही है वो वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी एक्ट वगैरह बनाया गया है, सुरक्षा को लेकर के बनाया गया है, इतने सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी जो अपराधियों का जो मनोबल बढ़ता है और बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए वैसा संरक्षक है जिसके कारण मनोबल बढ़ता है और वो घटना को अंजाम देते हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि जो इसमें जो भी बच्चे इन्वॉल्व होंगे, जो अपराधी जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा एज के नहीं होंगे और उसमें भी मुझे लगता है कि गार्जियन को, अभिभावक को अपने बच्चों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सवाल जवाब बिल्कुल बच्चों के लिए अभिभावक का होना चाहिए। एक जो गार्जियनशिप होता है वो चीज आज का डेट में थोड़ा सा खत्म दिख रहा है और ये सारा चीज है कि बच्चों उसका जो समय मिल रहा है माँ बाप के द्वारा वो गलत फायदा उठा रहे हैं और अपराधी कहीं ना कहीं अनजाने में वो अपराध ये अपराध मतलब कर बैठते हैं और अपराधी बन जाते हैं।
तो ठीक ये है, सारा आप ये मानती है कि पेरेंट्स को थोड़ा और जिम्मेदारी निभानी बिल्कुल चाहिए? एक संस्कार, जो हम संस्कार की बात करते हैं, अपने संस्कृति की जो बात करते हैं, वो तो बिल्कुल छूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिर जो अपराध है वो कहाँ से आया है? वो तो कहीं से आया नहीं है, वो भी तो एक सामाजिक परिवेश में और है। एक महिला का सम्मान जो है वो पेरेंट्स जो जिनकी लड़की उन्हें समझाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करे, बच्चियों। हाँ, घर में भी तो माँ बहन बेटियां होगी। यदि वो आज किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उनके भी बहन के साथ में कोई गलत कर सकता है। तो ये चीज गार्जियन को बिल्कुल समझाना चाहिए, एक तरफ से घर से ही काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए। विजय आशीष जी, आपसे एक सवाल। हम अलग अलग जगहों की खबरें दिखाता है न्यूज़ इंडिया, तो ये दिखाते रहते हैं कि पुलिस अपनी तरफ से सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाती है, बच्चियों को बताती है कि अगर ऐसा कुछ सामने होता है तो कैसे वो तुरंत बच सकती हैं। क्या आप लोगों ने गिरिडीह में वो सब कुछ शुरू किया है या अब शुरू करेंगे? इसमें पुलिस का स्तर से लगातार व्हाट्सएप में जो मैसेज शेयर किए जा रहे हैं और उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई तो किया ही जाता रहा है। और हम लोग कुछ सामाजिक संगठनों के साथ, एनजीओ के साथ लगातार स्कूल कॉलेजों के जहां हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, महिलाएं काम करती हैं, ऐसे सभी संस्थाओं में जाकर के हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं कि किस परिस्थिति में कहाँ से किसको कैसे सहायता लेने की आवश्यकता है और कहाँ से आपको शीघ्र सहायता मिलेगा। तो काफी पुस्तक हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग के लगातार कार्यक्रम के बाद एक अच्छा रिजल्ट आएगा और एक बोल्डनेस आएगा। आत्म सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं, जो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है, जुडो है, कराटे है, लाठी चालन वगैरह है, हम लोग देख रहे हैं। छुट्टियों में तो कम से कम आप लोग को ये करना चाहिए, छुट्टियों के बच्चे भी फ्री रहते हैं, अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो कम से कम बच्चियां शुरुआती तौर पर जो उसके साथ, पुलिस तो तुरंत पहुंचेगी नहीं, लेकिन बच्चियां अपनी सुरक्षा करके भाग तो सकती हैं उस स्थिति में। ये तो आप लोग को करना चाहिए प्रशासन को। सेल्फ डिफेंस में हम लोग काफी फोकस किए हैं और हम लोग आगे देखते हैं। इसमें परमीला मेहरा जी काफी सटीकतापूर्वक इसको देख रही है, तो हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में बहुत कुछ काम कर चुके हैं, आगे हम लोग करने का योजना भी है। प्रमिला जी, आपके पास आना चाहेंगे। सवाल आपसे वही है कि क्या वक्त नहीं आ गया है पेरेंट्स को भी? हालांकि ये तो प्रशासन अगर निभाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों में देखते हैं गरीब है, इतना खर्च नहीं कर सकते कि वो सेल्फ डिफेंस पर खर्च कर सके अपनी बच्ची को सिखाने के। कहीं स्कूलों में अगर सरकार प्रशासन चलाए तो बहुत सुविधा नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर एक दो बच्चियां स्कूल दूर तक पढ़ने आती हैं तो वो बाकी बच्चियों को सिखा सकती हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें ये करना है। जी जी, नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है, ये सारा सिचुएशन को हम लोगों ने देखते हुए, चूंकि गिरिडीह में जो इस तरह का ये कम उम्र की लड़कियों के साथ जो क्राइम बढ़ा है, तो हम लोगों ने देखा और महसूस किया, तो फिर हम लोगों ने एक आवेदन के माध्यम से डीसी साहब को हम लोग दिए थे, जिसमें कि पहल बहुत अच्छा किए हमारे डीएसपी साहब। और अभी सेल्फ डिफेंस को लेकर के हम लोगों ने एक शुरुआत की है। वो सोच यही है कि सरकारी स्तर से सारे उच्च विद्यालय, सरकारी मध्य विद्यालय और कॉलेजेस में तो वो सक्षम है करने के लिए, लेकिन जहाँ जो विद्यालय सरकारी स्तर से बच्चियां सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं, जहाँ पे बच्चे खुद से खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो बिल्कुल ये हम लोगों की सरकार तरफ से भी एक पहल होगा कि भाई इस तरह का जो सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी खर्च है उसको वहन किया जाए। ऐसे तो शायद जो भी राशि भेजती है विद्यालय में, वो उसमें और ऐड करके एक सेल्फ डिफेंस का नाम से बच्चियों के लिए खास तौर से इसको चलाया जाना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय में एक सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण हो और घर में भी माता पिता के साथ में बच्चियों के माध्यम से एक काउंसलिंग हो, जो कि जो समय मिल रहा है लड़कियों को या लड़कों को, तो लड़कों को भी काउंसलिंग होने की आवश्यकता है और लड़कियों को भी। तो ये विद्यालय स्तर पर भी हो सकता है और अभिभावक के साथ में हो सकता है, और ये एक तरह से गांव घर में भी हो सकता है। इसके लिए भी हम लोग होगा प्रमिला जी, अगर हम थोड़े पुराने आंकड़ों पर गौर करें, इसी साल जनवरी 2017 में राजधानी के नरकोपी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। करने वाला कौन था? एक 13 साल का नाबालिग। ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया। और 2017 में हजारीबाग में ऐसा मामला सामने आया। 2014 में रांची में 10वीं कक्षा की लड़की के साथ। ये इतना 2-3 साल से लगातार बढ़ रहा है, कब होगा शुरू? मतलब अपराध इतना बढ़ रहा है, हम लोग खुद ही इसको लेकर के काफी चिंतित है, चूंकि हम लोग समाज सेवी क्षेत्र से आते हैं
तो हम लोगों को भी काफी मतलब ये सारा चीज देख करके लगता है कि वाकई हाथ में यदि हम लोग की जादू की छड़ी होती तो वाकई में कुछ कर पाते। इसमें सरकार को भी बहुत सारी चीज है जो मुझे लगता है कि सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ये घटना हुआ और उसमें अपराधी को तुरंत उठाए और उसको कड़ी सजा दे। जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि संरक्षण कहीं ना कहीं तो कड़ा है। निर्भया कांड के बाद कानून तो बड़े बना दिए गए कि छेड़छाड़ भी करेंगे तो आपको कड़ी सजा, लेकिन होता नहीं है पालन। इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना। मान लीजिए कि जो संरक्षक की बात जो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराधी का कोई संरक्षण है ना। यदि मान ले, माता पिता भी मान ले कि मेरा बच्चा गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये लेकिन आज के माँ बाप नहीं मानते हैं। अगर कोई किसी के बच्ची के जाते हैं कि आपके लड़के ने ये किया तो कहेंगे आपकी बच्ची खराब होगी, हमारा बच्चा तो कर नहीं सकता। ये बिल्कुल, तो एक्सेप्ट जो होता है कि हाँ ये चीज मुझे करना चाहिए, तो वो चीज तो होता नहीं है। और वही तो समाज में सबसे ज्यादा विकृति बढ़ती नजर आ रही है कि ये सोच में जो एक आ गया है परिवर्तन, वो कैसे सामाजिक समरसता की जो हम बात करते हैं तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के बच्चों के लिए नहीं। हाँ। डीएसपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरिडीह के। विजय आशीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि इतने अभी जो इस साल का वक्त गुजरा है, कितने ऐसे मामले सामने आए हैं, कितने में आप आरोपियों को पकड़ पाए हैं, और अगर और अपडेट हो आपके पास तो शायद ये भी जानना चाहेंगे कितनों को जेल भेजा गया, सजा कितने को मिल पाई है? कोई आंकड़ा आपके पास होगा ऐसे छोटे बच्चों के साथ जो रेप हुए? एग्जैक्ट आंकड़ा तो हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में जितना भी मामला आया है तो भी हम लोग केस दर्ज करके संबंधित आरोपियों को गिरफ्तारी हुआ है, उनको जेल भेजा गया है। और मैक्सिमम हमारा जितने भी सरकार के वारदातें हुई है सभी हमारा त्वरित कार्रवाई हुआ है, सभी पे पॉक्सो एक्ट लगा करके हम लोग कार्रवाई किए हैं। और इस मामले में तमाम जो युवक है उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और क्या गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मार्च निकलना चाहिए ताकि ये बच्चियों में खौफ ना हो कि हमारे साथ कुछ हुआ और हम मौत को गले लगा लें? उन्हें ये लगना चाहिए कि पुलिस है, पुलिस अंकल हमारे साथ है, ये फील होना चाहिए उन लड़कियों को। नहीं, बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा एक नेतृत्व व्यवहार हो, एक गार्जियन अभिभावक वाला एक रोल हमारा है, और हम लोग इसको एक शहरी क्षेत्र में बहुत जोरदार तरीके से हम लोग शुरू किए हैं, और इसी क्रम में हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में जाना प्रारंभ किया है। और आगे हम लोग को जो इस बात की आवश्यकता भी महसूस हम लोग कर रहे हैं कि इसको ग्रामीण स्तर के जो हमारे थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके और लोगों को अवेयरनेस किया जा सके कि सुरक्षा को लेकर के हम लोग कितने तत्पर हैं। प्रमिला जी, आपसे सवाल ये कि आप लोग अब कैसी कोशिश करेंगे तमाम जगह पर जाकर पेरेंट्स को बताने की? और ठीक है, सेल्फ डिफेंस के जूडो कराटे ये सीखने में वक्त लग जाएगा, लेकिन लड़कियां अगर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ रखें, शहरों में कहा जाता है पेपर स्प्रे रखें, जो मिर्ची का पाउडर है वो रखिए, क्या वक्त नहीं आ गया है कि घर से निकलें, चाहे अकेले निकले, किसी के साथ निकले, अब सुरक्षा का इंतजाम करना होगा? बच्चियों को क्यों, बड़ी जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उन्हें भी जरूरत है अब तो। नहीं, यही चीज हम लोगों, अभी सरकार के द्वारा इतनी सारी स्कीम चलता है, योजनाएं चलती है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उसकी जागरूकता के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, चाहे महिला की बात हो चाहे लड़कियों की बात हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ कमियां खामियां नजर आती है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से, अपने सामाजिक संगठन के स्तर से हम लोगों ने एक किशोरियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ किशोरियों के लिए, कि उनकी जो मनोस्थिति है हम उसको समझ पाए, और वो चीज को लेकर के हम लोगों ने एक कमेटी के गठन किया है, किशोरी बालिका समिति का, और उसमें लड़कियों की काउंसलिंग हम लोग खुद से करते हैं ताकि हम उनकी समस्या को जान पाए। विद्यालय आने जाने के क्रम में उनके साथ किसी तरह की बातें हो रही है, किसी तरह की घटनाएं हो रही है, या कोई परेशानी है, या विद्यालय से कोई परेशानी है, तो जो गार्जियन को वो नहीं बता पा रहे हैं वो कम से कम हम लोगों से शेयर करें तो हम लोग उनको मदद कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकारी स्तर से भी इस तरह का स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए प्राइवेट स्तर से जो लोग अपने स्तर से सोचेंगे वो कितना सक्षम होगा, पूरे जिले में तो नहीं, एक पंचायत में हो सकता है, एक ब्लॉक में हो सकता है। तो ये सारी चीजें पूरे झारखंड स्तर में होना चाहिए, पूरे देश स्तर में होना चाहिए। जहाँ भी इस तरह से होता है क्राइम, तो क्राइम है ना, अब जो क्राइम करने वाला है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जब इस तरह की बातें होती है, और जो एकदम बिल्कुल, ये तो कृत्य बिल्कुल घिनौनी होता है जो बच्चियों के साथ में होता है, नाबालिग के साथ में होता है, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चियों के साथ होता है, त्वरित उसको कड़ी से प्रमिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी बच्चियों से? अगर ऐसा उनके साथ कुछ होता है तो कम से कम ऐसा ना करें जैसा आत्महत्या। अभी जस्ट जो घटना हुई तो वो बिल्कुल हम लोगों को
आहत हुआ ये जान करके कि यदि वो लड़की अकेले रूम में ना जाती, अकेले रूम में नहीं होती तो शायद ये घटना नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि पेरेंट्स को कम से कम ऐसे वक्त में साथ रहना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी विजय आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रमिला जी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिडीह से संवाददाता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मत के लिए आत्महत्या आखिर कब तक करती रहेंगी मासूम लड़कियां? सोचना होगा समाज को क्यों वो ऐसे ताने देती हैं कि एक लड़की अपने आप को असुरक्षित महसूस कर आत्महत्या कर लेती है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना होगा, इतना मजबूत करना होगा। प्रशासन को, शासन को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाने होंगे ताकि आगे कोई और लड़की अस्मत के लिए आत्महत्या ना करे। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।